स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन सबसे संबंधित कुछ क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक दूसरे से संबंधित क्वेश्चन बता रहा हूं, जिसका आंसर आप लोग देखिएगा कि किस तरह आ रहा है। और साथ ही हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। आज पहला सवाल कि दिया है एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो आप लोग घन और गोले से संबंधित क्वेश्चन देख चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से घन और गोले को एक बार जरूर देख लें। जैसे दिया है इसमें पहला सवाल में दिया है घन तथा गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है। तो जब संपूर्ण पृष्ठ समान है तो घन का क्या होता है 6a² और गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। और इनके आयतनों का अनुपात, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो उस पर हम रखेंगे भुजा के ऊपर। और गोले का आयतन होता है 4/3πr³, यानी कि इसका a भुजा a और इसका r, ये दोनों के अनुपात हम लोग इस रूप में ज्ञात करेंगे। यदि ज्ञात करते हैं तो ये क्या होता है a²/r² बराबर 4π/6। ये इधर आएगा, इतना हो जाएगा, यानी कि 2/3। तो क्या लिख सकते हैं a/r का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2π/3, या लिख सकते हैं a/r बराबर √2π/3। अब इनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो आयतन क्या होता है, घन का आयतन पूछ रहा है, घन का आयतन बटा में गोला का आयतन लिखेंगे। इनका आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो घन का आयतन बटा में गोले का आयतन ये लिखेंगे। तो हम लोग घन का आयतन क्या लिखते हैं a³ और गोला का आयतन 4/3πr³। तो यहाँ पर 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं 3/4π a/r का होल क्यूब। तो a/r का मान इतना आया है, यही मान हम लोग रख देंगे यहाँ पर 3/4π क्या लिखेंगे a/√2π/3 का होल क्यूब। अब इसको हल करेंगे तो 3/4π, इसको यदि हम लोग निकालें तो निकाल सकते हैं एक बार 2π/3 और फिर लिख सकते हैं √2π/3। 3 और 3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, 2 दूनी का 4 कट जाएगा, यानी कि आ रहा है 1/2 × √π/3। अब ये 2 को अंदर ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं 2π/3 × 2 यानी कि 2 कट जाएगा, √π/6, यानी कि इसको लिख सकते हैं √π/6। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब मैं 2 नंबर सवाल बता रहा हूँ। दिया है एक घन तथा इसमें ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाले गोले का आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें सबसे पहले एक घन दिया है। घन तो वर्ग पर ही आधारित होता है, उसका आधार वर्गाकार होता है। और इसमें एक गोला, तो घन की भुजा a, तो गोला का व्यास क्या हो जाएगा a, तो गोला की त्रिज्या निकाल लेंगे। गोले का व्यास बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, गोले का व्यास बराबर घन की भुजा। क्या होगा, घन की भुजा। तो घन की भुजा क्या है a है, तो गोले की त्रिज्या निकालेंगे। यदि त्रिज्या निकालेंगे तो d/2 यानी कि a/2 ये हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि ये घन तथा इसमें ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाले गोले के आयतनों का अनुपात, यानी कि गोला का आयतन बटा में घन का आयतन। गोला का आयतन बटा में क्या लिख सकते हैं, घन का आयतन। तो गोला का आयतन, गोला का दिया है एक घन, पहले घन लिखा है ऊपर, पहले घन, तो घन का आयतन अब बटा में गोला, इसमें पूरी तरह ठीक हो जाने वाले गोले के
आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है a³ और गोला का 4/3 पाई r³। r का मान क्या है a/2 a³ बटा में ये 3 ऊपर चल जाएगा तो 4 पाई इंटू r का मान है a/2 का होल क्यूब। इसको लिख सकते हैं 3a³ बटा में 4 पाई और इसको कटाकर a³/8 यानी कि 4 दूनी 8 तो 3a³ बटा में a³ और a³ भी कट जाएगा। ये क्या आएगा ये आ रहा है 3 इंटू 2 पाई पाई/2 तो पाई/2 तो 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 6/पाई यानी कि 6:पाई। ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब मैं 3 नंबर सवाल आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये कैसे। तो पहला और दूसरा सवाल आप लोग समझ चुके हैं। अब आते हैं 3 नंबर सवाल में। 3 नंबर सवाल दिया है कि एक शंकु तथा एक गोले की समान त्रिज्याएं तथा समान आयतन है। गोले के व्यास तथा शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो इसके पहले आप लोग शंकु के बारे में जान लें। शंकु क्या है। यदि किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाओं के अनुदिश से घुमाया जाए, समकोण बनाने वाली भुजाओं के अनुदिश से घुमाया जाए तो इससे बनी आकृति को शंकु कहते हैं। इससे बनी आकृति को क्या कहते हैं शंकु कहते हैं। ये हो गया शंकु और इसमें त्रिज्या होता है और इसमें ऊंचाई होता है। ये r हो गया और ये क्या हो गया h हो गया। तो जब r और h हो गया तो इससे आधारित हम लोग क्वेश्चन हल और इसमें जो कर्ण दिया है समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है l इंटू r² प्लस h²। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यदि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले तो इसका होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई r a। और संपूर्ण शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर इसमें संपूर्ण में एक वृत्त जोड़ दिया जाता है यानी कि पाई r प्लस पाई r² यानी कि पाई r इसको कॉमन काट ले तो l प्लस r। और शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r²। क्या होता है 1/3 पाई r²। ये बेलन का 1/3 होता है। तो इसी पर शंकु और गोले से संबंधित हमें सवाल हल करना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। शंकु और गोले से संबंधित जैसे 3 नंबर सवाल दिया है। 3 नंबर सवाल में एक शंकु तथा गोले की समान त्रिज्याएं तथा समान आयतन है। दोनों की आयतन समान है तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r² h। और गोले का दिया है कि गोले की समान त्रिज्या तथा समान आयतन है। गोले का क्या होता है 4/3 पाई r³। अब इसको कटाकर हमें निकालना है क्या कि गोले का व्यास, गोला का व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात। यदि कटाए तो ये 3 और 3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, r² से कटाए तो r कट जाएगा यानी h बराबर 4। अब पूछ रहा है गोले का व्यास। तो गोले का व्यास बराबर d बराबर क्या होता है 2r होता है। d बराबर 2r होता है तो इसे 2r के रूप में बदलेंगे तो h बराबर 2 इंटू 2r लिख सकते हैं या h बराबर 2d लिखेंगे। अब d/h गोले का व्यास बटा में शंकु की ऊंचाई यानी कि इधर 1 है तो 1/2 लिख सकते हैं इसको d/h यानी कि d अनुपात h बराबर 1/2 यानी कि गोले का व्यास तथा शंकु की ऊंचाई का अनुपात कितना होता है 1/2 होता है। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल दिया है कि बेलन तथा शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा 4 नंबर सवाल में। तो बेलन और शंकु दिया है। बेलन का आयतन होता है पाई r² और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²। इसको 1 मान रहे हैं और इसको 2 मान रहे हैं।
तो पाई और पाई कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर इसकी त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 4। और इसको यहाँ पर R2 स्क्वायर बच रहा है, तो R2 को क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 का स्क्वायर इंटू H2 इसका कितना है 3 है, 3 कट जाएगा और ये हो गया 9 इंटू 4 और 16 यानी कि 4 लिखेंगे। तो 4 जब लिखेंगे, एक बेलन तथा एक शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात, यहाँ पर देखिए इसकी ऊंचाई दी हुई है 2 दिया है, कितना दिया है यहाँ पर 2 दिया है, इसे 2 रखेंगे यानी कि 8 दूनी 16 यानी कि 9/8 क्या आएगा अनुपात 9:8। समझ में आ रहा है। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 4 नंबर सवाल में दिया है कि एक बेलन तथा शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात, एक बेलन लिखेंगे, एक बेलन तथा शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात, शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 5 नंबर सवाल पे। 4 नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल आप लोग समझ चुके। 5 नंबर दिया है समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाले एक बेलन, एक शंकु तथा एक गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो आप लोग देखते हैं, ये बेलन हो गया, सबसे पहले बेलन दिया है एक बेलन, दूसरा दिया है एक शंकु, ये हो गया शंकु, फिर दिया है एक गोले, एक गोला दिया है, इसमें एक गोला दिया हुआ है। कह रहा है समान व्यास, यानी कि इन सबका व्यास जो है समान है, ए डी, इसका भी डी और इसका भी जो डी है ये तीनों बराबर है, यानी कि त्रिज्याएं भी, व्यास भी समान है तो त्रिज्याएं भी समान ही होगी। अब दे रहा है समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाले, इसकी ऊंचाई जो दिया है h दिया है, इसका भी ऊंचाई h दिया है और इसका इस ऊंचाई हम लोग याद करें तो h बराबर क्या होगा, इसका h बराबर हो जाएगा 2r। क्या होगा, h बराबर 2r। अब पूछ रहा है कि समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाले एक बेलन, एक शंकु तथा एक गोले के आयतनों का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले इनका आयतन, इसका आयतन πr²h, इसका आयतन 1/3 πr²h और इसका आयतन लिखेंगे 4/3 πr3। क्या लिखेंगे, πr3। अब हम लोग कटाए, पाई कट जाएगा, r² इसमें एक r बचेगा, इसका भी पाई कट जाएगा, यानी कि h अनुपात h/3 अनुपात इसका आ रहा है 4r/3। तो इसको भी h के रूप में हम लोग बदलेंगे, तो जब h के रूप में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 4r को, यहाँ पर लिखेंगे h अनुपात h/3 अनुपात 2 × 2r/3 इसको लिखेंगे। जब इसको लिखेंगे तो h अनुपात h/3 अनुपात 2h, h बराबर 2r है, 2h/3 यानी कि इसको h कट जाएगा, क्या रहा 1 अनुपात 1/3 अनुपात 2/3, तो अनुपात बदलेंगे तो 3:1:2। इसका आंसर क्या आएगा 3:1:2, ये इसका आंसर आएगा। अब 6 नंबर सवाल बचा है। 5 नंबर तो आप लोग समझ चुके। यदि एक गोले, एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्याएं समान है तथा इनके पृष्ठ समान हो तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात
क्या होगा। दिया है इसमें 6 नंबर सवाल में, लास्ट सवाल बचा हुआ है 6 नंबर। यदि एक गोले, एक गोला दिया है, उसके बाद एक बेलन दिया हुआ है तथा एक शंकु, तीसरा दिया हुआ है एक शंकु। इसमें दिया है कि ये गोले, एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्याएं समान है। इन तीनों की त्रिज्या समान है। तो पूछ रहा है जब त्रिज्याएं समान है तथा इनके पृष्ठ समान है तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो इसका पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर इसको करेंगे तो इसका होता है 2 पाई आर। इसमें दिया है इनके पृष्ठ समान है, इनके संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठ समान है, तो पृष्ठ समान है तो इसको लिखेंगे 2 पाई आर एच। क्या लिखेंगे 2 पाई आर एच। लेकिन यहाँ पर होगा इनके क्वेश्चन कुछ गलत लिखा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन होगा इनके संपूर्ण पृष्ठ, क्या लिखेंगे इनके संपूर्ण पृष्ठ समान है। यहाँ पर लिखेंगे इनके संपूर्ण पृष्ठ समान है। जब संपूर्ण पृष्ठ समान है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। इसको कटाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, आर बचेगा, यानी कि 2r बराबर आर प्लस एच। इसको घटाएंगे तो आर बराबर क्या आएगा एच आएगा। इसकी आर बराबर क्या आएगा एच आएगा। अब निकालेंगे इसको इसके तरफ 4 पाई आर स्क्वायर, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही होता है। या इसको लिख सकते हैं कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो घट के क्या बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर घट जाएगा तो, और पाई आर एल को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें पाई पाई कट जाएगा, आर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि 3r बराबर क्या बच रहा है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये रूट अंडर है, इधर लाएंगे तो वर्ग बन जाएगा और बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको घटाएंगे 9r स्क्वायर बराबर क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको लाएंगे इधर तो घटा देंगे बराबर एच स्क्वायर, यानी कि 8r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। और इससे एच का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे रूट अंडर 8r स्क्वायर बराबर एच, यानी कि एच बराबर 2√2r। अब इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो इसकी ऊंचाई क्या होगा 2r, इसको रूप में ऊंचाइयों का अनुपात यानी कि 2r अनुपात इसका h, और इसका अनुपात h कितना हो गया 2√h। h बराबर r है तो r मतलब इसका h1 अनुपात h2 अनुपात h3, तीनों की ऊंचाइयों का अनुपात 2√2r। r और r कट जाएगा, यानी 2:1:2√2। ये समझ में आ रहा है। बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSEB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।